हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो क्लास में। तो साथियों, आज हम लोग फिर से करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए साइंस यानी कि विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चौथा। तो साथियों, इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं चैनल पर विजिट करके आप उन सारी वीडियोज को देख सकते हो। बाकी साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है कि आरएनए का मुख्य कार्य है। तो बताइएगा साथियों, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा क्या है। इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन सी, प्रोटीन का संश्लेषण। साथियों, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि मस्तिष्क, वन सेकेंड, मस्तिष्क ज्वर किस जीव के कारण होता है। तो बताइए साथियों, जो मस्तिष्क में ज्वर यानी बुखार चढ़ता है सर में, वो किस जीव के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, जीवाणु के कारण। साथियों, मस्तिष्क ज्वर जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे में क्या कहा गया है कि वन गेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया था। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी, बीडल एवं टेटम ने। ठीक है साथियों, इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहा गया है कि घेंगा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, थायराइड। साथियों, थायराइड ग्रंथि बढ़ने के कारण ये घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते हैं उसे कहते हैं। तो बताइए, जिस पौधे में फूल और बीज नहीं बनते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिप्टोगेम्स। साथियों, जिस पौधे में फूल व बीज नहीं बनते उसे क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6, हैपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो बताइए, इसका सही साथियों सही आंसर क्या होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, रक्त कोशिकाओं के द्वारा। साथियों, हैपेरिन का निर्माण रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। तो बताइए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन सी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोप्लाज्मा। साथियों, माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका यानी सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। तो क्या है कवक में संचित भोज्य पदार्थ। इसका सही आंसर क्या है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन। साथियों, कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है सबसे मजबूत मांसपेशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जबड़ों में। साथियों, सबसे मजबूत मांसपेशी हमारे जबड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। तो क्या है गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्ब्यूमिन। साथियों, एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है। इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, इंटरफेज। साथियों, डीएनए का संश्लेषण इंटरफेज की अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है एंजाइम की सब सर्वाधिक संख्या। तो इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन सी, सर्वाहारी में। साथियों, सर्वाहारियों में एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्या है बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जेरेटोलॉजी। ठीक है, जेरेटोलॉजी साथियों बुढ़ापे के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसका क्या है कि यकृत यानी कि लीवर के अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं लीवर के अध्ययन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हेपेटोलॉजी। साथियों, लीवर के अध्ययन को हम हेपेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। तो कौन सा प्रोटीन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर है ऑप्शन सी, कोलोजेन। साथियों, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन ये कोलोजेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा गया है कि लाइसिन होता है। तो क्या होता है लाइसिन। इसका सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल। साथियों, लाइसिन एमिनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है
कि लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल प्रायः होता है। तो क्या होता है प्रायः? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, नीला हरा। ठीक है, नीला हरा साथियों लाइकेन में पाया जाने वाला शैवाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, तो किससे बनती हैं एंटीबायोटिक दवाइयाँ? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया से। साथियों बैक्टीरिया से अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं, यानी कि जीवाणु से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यकृत यानी कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। साथियों लीवर भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित यानी कि संग्रहित करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कैसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो क्या है कैसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत? इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, दूध। साथियों दूध कैसीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्या है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को? इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन सी, न्यूरोलॉजी। साथियों तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कानों में कुल हड्डियों की संख्या है। तो कितनी है कानों में कुल हड्डियों की संख्या? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। साथियों कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है, 3 एक साइड और 3 दूसरी साइड। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चेहरे यानी कि फेस में कुल हड्डियों की संख्या है। तो कितनी है चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या? इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। साथियों हमारे चेहरे यानी फेस में हड्डियों की संख्या 14 होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सिल्क प्राप्त की जाती है। तो किससे सिल्क प्राप्त की जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, कोकून से। साथियों सिल्क कोकून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। तो क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्थोपोडा। साथियों आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पौधों का प्रजनन अंग है। तो कौन सा पौधों का प्रजनन अंग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फूल। साथियों फूल जो होता है ये पौधों का प्रजनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? बताइए साथियों कौन सा ऐसा रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। साथियों जब हीमोफीलिया हो जाता है तो उससे जो रक्त का थक्का ये नहीं बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहा गया है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो बताइए शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिकाओं से। साथियों लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं ये हमारे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहा गया है कि प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है। तो किस में एकत्र रहती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए में। साथियों प्रजनन संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती हैं इंफॉर्मेशन ये डीएनए में संग्रहित होती हैं, तभी डीएनए की जांच की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरोफाइटस। ठीक है साथियों मरुस्थल में जीरोफाइटस वनस्पति उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, दूषित जल, क्या है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो जाता है? तो ठीक है इसका सही आंसर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन ए, हैजा। साथियों दूषित जल पीने की वजह से हैजा रोग हो सकता है, इसलिए हमें दूषित जल नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, आंख। साथियों रोहा आंख की बीमारी होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हार्ट अटैक का कारण है। तो बताइए साथियों हार्ट अटैक आता है यानी कि दिल का दौरा पड़ता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह है ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल की वजह से। साथियों हार्ट अटैक जो आता है ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो बताइए साथियों प्लाज्मा कितने परसेंट होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 55%। साथियों मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है ये 55% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35,
एंजाइम सहायक होते हैं। तो किसमें सहायक होते हैं एंजाइम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भोजन पाचन में। ठीक है, भोजन के पाचन में ये एंजाइम सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, टिबिया नामक अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, टांग में। साथियों, टिबिया नामक अस्थि यानी हड्डी ये हमारी टांग में मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है तो क्या कहलाता है पौधों के रोगों का अध्ययन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोग विज्ञान में। ठीक है, पौधों के रोगों का अध्ययन रोग विज्ञान में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है तो कहाँ स्थित होती है? इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी यानी पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है और इसी को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। साथियों, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, क्या आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टार्च और शर्करा। साथियों, स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो साथियों, हमारी ये आज की 40 क्वेश्चन की वीडियो क्लास खत्म हुई। बाकी साथियों, आप लोगों को ये वीडियो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना।